अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट अगर पढ़ें तो स्टेटमेंट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज़ परफेक्ट स्क्वेयर। कि अगर इसकी ट्रांसलेशन की हद तक अगर मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ पे कहता है कि के की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर हो। तो ठीक है कि आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो आपको बता रहा है कि ये वाली जो इक्वेशन है वो आपके पास सॉरी ये एक्सप्रेशन जो है ये परफेक्ट स्क्वेयर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में उसने बताया कि ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वेयर है, तो आप अपनी बुक पे भी एक साइड पे लिख लें कि जब आपके पास कोई एक्सप्रेशन अगर वो परफेक्ट स्क्वेयर हो तो फिर उसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, और अब आप कहेंगे कि चलें ये बात तो समझ में आ गई, तो अब इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो आपने नेचर ऑफ रूट्स में प्रीवियस लेसन में ये पढ़ा था कि जब आपके जो रूट्स होते हैं वो इक्वल कब होते हैं। तो आपने पढ़ा था कि जब आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है अगर वो ज़ीरो के इक्वल हो, अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल हो तो उस केस में जो रूट्स होते हैं वो फिर इक्वल होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको यूज़ करके आप इस क्वेश्चन में आप यूज़ करेंगे और के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और इस स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन को एक दफ़ा नीचे लिख लेते हैं। के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। इसमें से हमें ए बी और सी की वैल्यूज़ चाहिए और ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में से। तो यहाँ से आपके पास ए आ जाएगा, जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है, और बी की वैल्यू में आप एक्स का कोफिशिएंट लिखते हैं और यहाँ पे एक्स के साथ 2 इंटू के प्लस 1 है, तो आप ये पूरी फिगर ले लोगे 2 इंटू के प्लस 1, और सी की वैल्यू में कांस्टेंट को ले लेते हैं। और आपने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इसमें आप ए बी और सी की वैल्यूज़ पुट कर दें तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा बी की वैल्यू है आपके पास 2 इंटू के प्लस 1, और आप इसका स्क्वेयर ले लें होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे आपके पास के स्क्वेयर आएगा और सी की जगह पे 4 आएगा, तो आप 4 लिख दें। अगर आप 2 का स्क्वेयर लें तो 4 आ जाता है, और ये स्क्वेयर के प्लस 1 के ऊपर आप अप्लाई कर दें, मतलब स्क्वेयर इसके ऊपर यहाँ ऐसे लिख दें माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 4, 4 ज़र 16 हो गया, माइनस 16, और साथ में आ जाएगा के स्क्वेयर। अब अगर आप इसका भी स्क्वायर ओपन करें तो यहाँ से आपके पास आएगा 4, और इसके ऊपर होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे ए की जगह पे आपके पास टर्म है के और बी की जगह पे है 1, तो आप इसका फार्मूला लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करके ओपन करें तो यहाँ से आपके पास आएगा के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 और माइनस 16 के स्क्वेयर। अगर आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा 4 के स्क्वेयर प्लस इंटू प्लस प्लस 4 2 ज़र 8 के प्लस इंटू प्लस प्लस 4 1 ज़र 4 माइनस 16 के स्क्वेयर। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये जिसको मैं मार्क करके आपको दिखा रही हूँ, इसके साथ भी के स्क्वेयर है, इसके साथ भी के स्क्वेयर है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो माइनस 16 के स्क्वेयर में से आप प्लस के 4 के स्क्वेयर को माइनस कर दो तो आपके पास आएगा माइनस 12 के स्क्वेयर प्लस 8 के प्लस 4। ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन को अगर आप माइंड में लाओ या क्वेश्चन को दोबारा से अगर आप रीड करो तो वो ये कहता है कि ये एक्सप्रेशन जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, और हमने पढ़ा कि अगर कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसके जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये तब पढ़ा मतलब ये किस केस में होता है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका ज़ीरो के इक्वल हो, तो हमने पढ़ा था ये नेचर ऑफ रूट्स में हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ज़ीरो के इक्वल हो तो हमारे रूट्स क्या होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे और मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूँगी as the given expression is perfect square।
तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो तो उस केस में हमने पढ़ा कि वो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। और अभी हमने डिस्क्रिमिनेंट की जो एक्सप्रेशन देखी वो ये आ रही है, तो डिस्क्रिमिनेंट के नीचे इसकी एक्सप्रेशन पुट कर देते हैं। तो ये है -12k² प्लस 8k प्लस 4, और ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के, तो उसको ज़ीरो के इक्वल कर लें। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ सकता है, तो -4 कॉमन आ सकता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 ज़र 12 और k² अंदर आ जाएगा, माइनस प्लस -4 2 ज़र 8 और k माइनस इंटू प्लस माइनस और 4 1 ज़र 4, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 इंटू 3k² माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। -4 को अगर आप बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दें तो ये फिगर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इसके साथ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 3k² माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर आप इसको फैक्टराइज करें तो यहाँ से आपके पास क्या आता है, 3k² को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 3k माइनस 3k² आ जाता है। अगर इसके मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो 1 इंटू 3, और अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि मुझे मल्टीप्लाई करने पे -3 मिले और प्लस माइनस करने पे -2 मिले, तो मैं अगर इसको इस तरह से लिखूं -3 इंटू +1, तो ये हो जाएगा। अगर आप इसको ब्रैकेट्स में लिख लें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। प्लस माइनस -3 1 ज़र 3, -3 क्या आ रहा है, और -3 में अगर आप +1 ऐड करो तो आपके पास -2 आ रहा है। तो ये वाले फैक्टर्स हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे -3k² माइनस 3k प्लस 1k लिखें या k लिख लें, -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 3k कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा 3k, अगर आप कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास k बचेगा, प्लस माइनस -3 और k आपने कॉमन ले लिया 1, और यहाँ से आप लिखेंगे कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो आप 1 कॉमन लेंगे, और प्लस इंटू प्लस प्लस, और 1k ज़र k ही आएगा, और प्लस माइनस -1, और यहाँ से एक फैक्टर आपके पास बनेगा k-1, और दूसरी ब्रैकेट में आप लिखेंगे 3k + 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप k-1 को भी 0 के इक्वल कर लें और 3k + 1 को भी 0 के इक्वल कर लें, और -1 को उस साइड पे शिफ्ट करने पे k की वैल्यू आएगी +1, तो एक k की वैल्यू तो ये आ गई है। दूसरे अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आपके पास आएगा +1, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे 3k है, 3 को अगर आप बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दें तो आपके पास यहाँ पे k की वैल्यू आएगी -1/3, तो एक k की वैल्यू ये आ गई है। तो क्वेश्चन तो हमारा यहीं तक था कि हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी थी। अगर आप इसको चाहते हैं वेरीफाई करना कि क्या वाकई ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो आप इन दोनों वैल्यूज़ में से कोई सी भी एक वैल्यू उठा के इस एक्सप्रेशन में पुट करें और वेरीफाई करें, और वेरीफाई करने के बाद जब आप उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास जो उसके रूट्स आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि क्वेश्चन में उसने अगर आपको बोला है कि ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या वो वाकई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आप इसको पुट कर लें। +2 इंटू k + 1 x इज +4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर लेती हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे k की जगह पे, तो आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर ले लें इंटू x² प्लस 2 इंटू 1 + 1 x + 4 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आपके पास आएगा 1² 1 ही होता है, और उसको x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x² आएगा, +2 और 1 + 1 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4x और +4 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको फैक्टराइज कर लो तो यहाँ से आपके पास इसके फैक्टर्स बनेंगे। यहाँ से आपके पास आ रहा है 4x, और 4x के अगर आप फैक्टर्स बनाएं तो 2 2 ज़र 4, तो यहाँ पे आप लिखें x² + 2x + 2x + 4, और यहाँ से आप देखें आप x कॉमन ले सकते हैं, और अगर आप x कॉमन ले लें तो अंदर x बचेगा और +2, और यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लें और यहाँ से आपके पास बचेगा x + 2, और यहाँ पे भी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी आप 0 पुट करें तो यहाँ से एक फैक्टर आपके पास बनेगा x + 2 और दूसरा फैक्टर भी x + 2। अगर आप इसको 0 के इक्वल कर लें तो x + 2 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए आपके पास x की एक वैल्यू आएगी -2 और दूसरी वैल्यू भी आपके पास आ रही है -2। तो आपने देखा कि हमने जो बात क्वेश्चन में उसने हमें बताई कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर हम k की कोई भी वैल्यू उठा के इसमें पुट करते हैं तो ये इक्वेशन वाकई एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो यहाँ पे स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। कि ये इक्वेशंस गिवन है और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके जो रूट्स हैं इन इक्वेशंस के वो इक्वल हैं। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही है कि आपको इक्वेशंस गिवन हैं और कहा हुआ है कि इनके रूट्स इक्वल हैं और इनमें से हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पिछली इक्वेशन में हमें कहा गया था कि ये एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा कि जो इक्वेशंस परफेक्ट स्क्वायर हों उनके रूट्स इक्वल होते हैं और या अगर आपको नेचर ऑफ रूट याद हो तो आपने पढ़ा था कि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो की इक्वल आती है तो उस केस में उसके रूट्स इक्वल होते हैं। तो सेम इसी इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करके इसमें से के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होगा। नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्वेश्चन है 2k-1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में से हमें सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सॉल्यूशन और क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लेते हैं 2k-1 एक्स स्क्वेयर प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की वो है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी। अभी तक आपको a की वैल्यू और a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करना आ गई होगी। मैं दोबारा यहाँ पे बता देती हूँ कि जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू है। मतलब a की वैल्यू क्या होगी 2k-1 और b की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू है और b की जगह यहाँ पे 3k लिखा हुआ है तो आपके पास b की वैल्यू आएगी 3k और c की वैल्यू यहाँ पे जो कांस्टेंट फिगर होता है वो c की वैल्यू होती है। तो अब आपके पास a b c की वैल्यू आ गई है तो हमने इसमें से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और डिस्क्रिमिनेंट आपने पढ़ा था वो इक्वल होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac के। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा b की जगह पे आप लिखेंगे 3k का आप स्क्वायर ले लेंगे माइनस 4 इंटू a की जगह पे आप लिखेंगे 2k-1 और c की जगह पे आप लिखेंगे 3। अब अगर आप इसका स्क्वायर ओपन कर दें तो 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9k का स्क्वायर ओपन करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 4 3 सर कितना हो जाएगा 12 और उसको आप 2k-1 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करके इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा 9k स्क्वायर माइनस 12 2 ज़र 24 और प्लस माइनस माइनस 12 2 ज़र 24 k आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 12 1 ज़र 12। ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमें बताया कि जो इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल हैं। तो ये हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट में भी पढ़ा था कि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो तो नेचर ऑफ रूट्स इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ एज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल। सो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए 0। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास उसकी वैल्यू आई 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12। तो डिस्क्रिमिनेंट के नीचे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12 और इज इक्वल्स टू 0 कर लेंगे आप। यहाँ से अगर आप देखें तो आप कुछ कॉमन ले सकते हैं 3k अगर आप कॉमन ले लें तो यहाँ से आएगा 3 3 ज़र 9 और 1k प्लस माइनस माइनस 3 का टेबल 24 पे 8 टाइम्स जाता है 8 और k आपके पास, बल्कि आप यहाँ से k कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 12 के साथ k नहीं है। तो इस k को अगर आप यहाँ से छोड़ दें और यहाँ से 3 3 ज़र 9 और k स्क्वेयर आएगा और प्लस माइनस माइनस और यहाँ से आपके पास आएगा 3 8 ज़र 24 और k आ जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस और 3 4 ज़र 12 इज इक्वल टू 0। अगर आप इस 3 को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो मैं उन बच्चों के लिए जिसको समझ नहीं आती तो इस तरह डिवाइड करके देख लें, ये 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से रिमेनिंग में आपके पास क्या आएगा 3k स्क्वेयर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 क्योंकि 0 से जब आप 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। अब आप इसको फैक्टराइज कर लो और 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 12 और 12 के अगर आप फैक्टर्स बनाएं तो
1 × 12 और 2 × 6, क्योंकि 1 में 12 ऐड करें तो आपके पास 13 और 12 में से 1 माइनस करें तो 8 नहीं आता, लेकिन 6 में 2 अगर आप ऐड करो तो 8 आता है। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ 3k² - 6k - 2k + 4 = 0, तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपके पास आप इसमें से 3k कॉमन ले सकते हो। तो आप यहाँ से 3 और k कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास k बचेगा, प्लस माइनस -3 2 * 6 और k आपने कॉमन ले लिया है, माइनस अगर आप 2 कॉमन ले लें माइनस इंटू माइनस प्लस k आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 2 2 * 4 हो जाता है = 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में k - 2 आ जाएगा और दूसरी ब्रैकेट में 3k - 2 = 0। और अगर आप इसको यहाँ से फर्दर सॉल्व करें तो आप यहाँ से हर ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, और -2 को अगर आप उस साइड पे शिफ्ट करें तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 2, और 3k और -2 साइड पे शिफ्ट होने से +2 हो जाएगा, और k की वैल्यू आपने निकालनी है तो 3 को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये k की दो वैल्यूज़ आ गई, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देंगे 2 and 2/3। तो ये दो k की वैल्यूज़ आई हैं जिनको आपने आंसर में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है x² + 2 × k + 2x + 3k + 4 = 0। ये क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन नंबर 4 के 1 पार्ट के जैसे ही है कि आपने पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उसको 0 के इक्वल करके k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे लिख लें तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास x² + 2 × k + 2 × x + 3k + 4 = 0। यहाँ से आपने a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम लोग a, b और c की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है तो a की वैल्यू 1 आ गई। b की वैल्यू क्या होगी, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है, और यहाँ पे आपके पास क्या है 2 × k + 2x के साथ ये कोफिशिएंट है, तो आप यहाँ पे b की वैल्यू वो निकाल लेंगे, और c की वैल्यू में जो कांस्टेंट नंबर होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये पूरी टर्म जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3k + 4, आपके पास c की वैल्यू आ गई। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है कि आप कैसे निकालते हैं, b² - 4ac। इसमें अगर आप a, b और c की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ पे आपके पास b है 2 × k + 2, इसका आप होल स्क्वायर ले लें, -4 × a की जगह पे 1 आ जाएगा और c की जगह पे आएगा 3k + 4। अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो 2 का स्क्वायर ओपन करने से 4 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा k + 2, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है, माइनस, और यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 3k + 4 आपके पास इधर से आ जाएगा। अब अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो यहाँ से आपके पास आएगा 4, और आप k + 2 होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो आपके पास यहाँ पे फार्मूला आता है a + b होल स्क्वायर, जो होता है a² + 2ab + b²। तो उसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे k² + 2 × k × 2 + 2 का आप स्क्वायर ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज, -4 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आता है -12k, और प्लस माइनस माइनस तो आपके पास आ जाएगा 16। अगर आप इसको यहाँ से ओपन कर दो तो आपके पास आएगा, बल्कि आप पहले अंदर से इसको सॉल्व करें तो आपके पास आएगा k² प्लस इंटू प्लस प्लस 4k और +4 और -12k - 16। अगर आप इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 4k² और प्लस इंटू प्लस प्लस 4 4 ज़र 16k प्लस इंटू प्लस प्लस 4 4 ज़र 16 -12k - 16। अब ये +16 -16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 4k² प्लस 16k - 12k। अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करें, 16k में से 12k को माइनस कर दें तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 4k², और यहाँ से ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो आपके पास आएगा 4k। और आपने पढ़ा कि ये जो
इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं। तो ये किस केस में होता है कि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल हो। तो मैं यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिख देती हूँ जो स्टेटमेंट हमने इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे लिखी थी कि एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो सो हमने क्या पढ़ा था कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो हमने अभी ये जो इक्वेशन निकाली ये किसकी है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। तो आप लिखेंगे 4k² प्लस 4k और इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें। और यहाँ से अगर आप देखें तो आप 4 कॉमन ले सकते हो, आप 4 और k भी कॉमन ले सकते हो। तो k कॉमन आ गया, अंदर आपके पास बचेगा k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको यहाँ देखें तो 4 k को एक दफ़ा ज़ीरो के इक्वल कर दें और k प्लस 1 को एक दफ़ा ज़ीरो के इक्वल कर लें। और यहाँ से आप क्या करेंगे कि 4 को अगर आप बोथ साइड पे डिवाइड कर दें तो एक वैल्यू आपके पास k की आ जाएगी 0। और दूसरी साइड पे आप क्या करेंगे, प्लस 1 को अगर आप उधर शिफ्ट करें तो k की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, -1। तो ये k की दो वैल्यूज़ आ गई जो आपने यहाँ से फाइंड आउट की हैं। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, सो द वैल्यूज़ ऑफ k आर 0 एंड -1। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की बात करें तो क्वेश्चन है आपके पास 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 3। इसमें से आपको a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर सकें। और इसको हम कंपेयर कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ से आप a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करें तो a आएगा आपके पास 3k प्लस 2 और b की वैल्यू होगी आपके पास -5 इंटू के प्लस 1 और c की वैल्यू होगी आपके पास 2k प्लस 3। इसको आप डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में पुट कर देते हैं और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -5 इंटू के प्लस 1, इसका आप होल स्क्वायर ले लें, -4 a की जगह पे आप पुट करें वैल्यू a की 3k प्लस 2 और c की जगह पे आपके पास आएगा 2k प्लस 3। इसको अगर यहाँ से सॉल्व करें तो माइनस का स्क्वायर लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ से आपके पास आएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लें। -4 को भी बाहर ही रहने देते हैं और इन टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेती हूँ। 3k को पहले 2k प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर आप 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज़ कर दें। अब अगर इसको देखें तो 25 तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लें यहाँ पे। तो a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b² -4। अगर आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 3 2 6k इंटू k² प्लस 3 3 9k प्लस 4k और प्लस इंटू प्लस प्लस 3 2 6। यहाँ से अब आप इसको सॉल्व कर लें और ये आ जाएगा k² प्लस 2k प्लस 1 -4 इंटू 6k² और ये हो जाएगा 9 10 11 12 13k प्लस 6। अब आप 25 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा 25k² प्लस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50k और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। माइनस का साइन है यहाँ पे, तो अंदर जब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 24k² प्लस माइनस 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 52k प्लस माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 25k² में से अगर आप 24k² माइनस कर दें तो यहाँ से आपके पास आएगा k² प्लस
प्लस 50k में से माइनस 52k करते हैं तो आपके पास आएगा -2k, प्लस 25 में से -24 करें तो आपके पास आएगा +1। अब आपने ये स्टेटमेंट मतलब पढ़ा है इस क्वेश्चन में कि ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इनका जो रूट्स हैं दे आर इक्वल। तो ये किस केस में आता है कि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल हो। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख ले एज रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल। तो आप क्या बताएंगे? सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर ये यहाँ पे मैं लिखूँ ऐसे कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है k² -2k + 1 और ये ज़ीरो के इक्वल हो गया। अब अगर इसको यहाँ देखें तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1k²। अब 1 के मुझे ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो +1 आए और प्लस माइनस करें तो -2 आ जाए। तो अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 ही आता है। और अगर इसके साथ यहाँ पे मैं -1 लिख लूँ तो मेरे पास आंसर -2 आता है। तो यहाँ पे आप इसके फैक्टर बनाएंगे k² -k + 1 = 0। यहाँ से अगर आप k कॉमन ले लें तो यहाँ से आपके पास आएगा k -1 और यहाँ से आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो आप 1 कॉमन लेंगे, माइनस का साइन ये वाला 1 कॉमन ले लें तो आपके पास आएगा k -1 = 0। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो k -1 और दूसरी ब्रैकेट में भी सेम ही रूट आएगा आपके पास। और अगर आप यहाँ देखें तो जैसे आपके पास a - b इंटू a - b हो तो हम उसको a - b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम k - 1 होल स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। ये मैंने अभी आपको इस तरह बताया कि अगर आपके पास a - b हो और अगर आप इधर भी a - b सेम टर्म के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप इसको a - b होल का स्क्वायर लिख सकते हैं या आप यूँ भी कह सकते हैं। एक और एग्जांपल में देखते हैं कि अगर आपके पास x इंटू एक्स है तो आप उसको x² की शक्ल में लिख सकते हैं। तो सेम ये चीज़ मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दी है। अब हमें k की वैल्यू चाहिए तो हमें स्क्वायर ख़त्म करना है। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखती हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट, कि आप बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। और यहाँ पे आपके पास है k - 1 होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आएगा k - 1 = जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले रहे तो यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस का साइन आया और जब ज़ीरो को आप का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास आंसर ज़ीरो आता है। लेकिन ज़ीरो के साथ कोई भी प्लस माइनस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ज़ीरो प्लस या माइनस उसके साथ कोई साइन नहीं होता। अब आप -1 को उस साइड पे ले जाएं तो आपके पास आएगा k = 1। तो यहाँ से k की एक ही वैल्यू आपके पास आ रही है। तो अब आप स्टेटमेंट लिख दें सो द वैल्यू ऑफ k इज़ 1। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है शो दैट द इक्वेशन x² + mx + c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² हैज़ इक्वल रूट्स। आपने इस इक्वेशन को शो करना है कि इसके रूट्स इक्वल हैं। इफ़ c² = a² इंटू 1 + m², कि अगर c² इसके बराबर हो तो आपने प्रूव करना है कि ये इक्वेशन इक्वल रूट्स रखती है। नंबर 5, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये इक्वेशन है और आपने ये प्रूव करना है कि ये इक्वल रूट्स हैं इसके। और किस केस में कि अगर c² इक्वल हो a² इंटू 1 + m² के। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन है आपके पास x² + mx + c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a²। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी टर्म नहीं होती। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड पे ज़ीरो रखते हैं और सारी टर्म्स को हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इसको कर लेते हैं प्लस mx + c होल स्क्वायर। यहाँ पे पॉजिटिव a² है, इस साइड पे आके ये नेगेटिव a² हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब अगर आप इसका ये स्क्वायर ओपन कर दें तो यहाँ से आपके पास आएगा x² प्लस इसके ऊपर अगर आप फार्मूला लगा दें mx, इसके ऊपर आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे।
तो यहाँ पे आपके मैं फार्मूला यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला को आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। a की जगह पे mx है, b की जगह पे c है। mx होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू mx इंटू सी प्लस सी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें, माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से आपके पास आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर आप इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ पे ये देखें तो इन दोनों टर्म्स के साथ एक्स स्क्वायर है, और ये टर्म एक है एक्स वाली, और ये दोनों वो टर्म्स हैं जिनके साथ ना एक्स है ना एक्स स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लें तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये टर्म आपके पास आ जाएगी 2m सी एक्स। और अगर यहाँ से भी आप 1 कॉमन ले लें तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, या 1 ना भी लिखें, इट्स टोटली अप टू यू, आप छोड़ दें 1 को, ठीक है। और अब अगर आप इस पूरी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो ये आपके पास इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से अब हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वैल्यूज़ क्या आएंगी आपके पास, वैल्यूज़ आएंगी a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है। अच्छा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो एक्स स्क्वायर को इधर लिख लें ताकि आपको कोफिशिएंट इजीली समझ में आए। मतलब कहने का क्या है कि अगर ये टर्म इस तरह लिखी हुई हो ना कि 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इजीली कि ये जो टर्म है ये एक्स का क्या एक्स स्क्वायर का क्या बन गई, कोफिशिएंट बन गई है। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका ए की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से फिर अब आपने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, एक प्रॉब्लम इसमें ये भी है कि इस इक्वेशन के अंदर ही आपको सी और ए भी गिवन है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर हम ए और सी ये वाला यूज़ करते हैं तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम आएगी कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि कौन सा वाला ए और सी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम फार्मूला में इधर ए की जगह पे पॉजिटिव ए लिख लें कि अगर हम इसको प्लस ए कर दें, यहाँ पे इसको बी कर दें और यहाँ पे इसको हम कैपिटल सी कंसीडर करें, और यहाँ पे हम कह देंगे ये ए की मतलब इसको कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लें ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कैपिटल ए और स्मॉल ए को ना। तो अब आप यहाँ पे लिखें कि बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, और एक्स के साथ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2mc, और सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप ने ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, तो अब आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास होता है, उसको भी हम कैपिटल लेटर्स में लिख लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। बी है हमारे पास 2mc, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2mc का आप स्क्वायर ले लें माइनस 4, और यहाँ पे भी सॉरी कैपिटल ए लगाना चाहिए था, वो बस हैबिट होती है स्मॉल लेटर्स में तो थोड़ा सा इसलिए ना। तो यहाँ पे आप ए की जगह पे वैल्यू पुट करें 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की जगह पे वैल्यू पुट करें सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू क्या बनेगी, अगर आप इसका अगर आप यहाँ से 2mc होल स्क्वायर को अगर आप ओपन कर दें तो यहाँ से आपके पास आएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये टर्म आपके पास आ जाएगी -4 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को भी हम इसी तरह लिख लेते हैं 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आप टर्म एज इट इज़ लिख लें। अब आप क्या करें कि ये वाली जो टर्म है इसमें हमारे पास ये जो गिवन उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि सी स्क्वायर की जगह पे आप ए स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर पुट करें, तो जहाँ पे हमारे पास सी आ रहा है हम वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं।
बल्कि सी स्क्वायर की जगह। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4m² और सी स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे आप लिखेंगे a² इंटू 1 प्लस m² और ये ब्रैकेट आप क्लोज़ कर दें। -4 है तो इसकी रिमेनिंग टर्म्स मैं यहाँ पे नीचे लिख लेती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ था। तो इसको हम साइड पे कर देते हैं और यहाँ पे आपके पास आएगा 1 प्लस m²। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस m² और c की जगह पे इसका फार्मूला वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे a² 1 प्लस m² और -a² जो ये वाली फिगर थी ये आपने यहाँ पे लिख ली। अब यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करें और 4m² को अगर a² से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से आपके पास आएगा 4a² m² इंटू 1 प्लस m²। -4 ये वाला आप यहाँ पे लिख लें और यहाँ से आपके पास आएगा 1 प्लस m²। और अगर इस ब्रैकेट के अंदर वाली ब्रैकेट से अगर आप ख़त्म कर दें और a को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा a² को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास a² आएगा। a² को m² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा a² m² और -a² ये वाला आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव a² और -a² कैंसिल हो गया और यहाँ से आएगा 4a² m² 1 प्लस m² और यहाँ से आपके पास आएगा 4 इंटू 1 प्लस m² और यहाँ पे आपके पास आएगा a² m²। अब यहाँ से आपके पास ये वाली जो टर्म है 4a² m² एज इट इज़ आ जाएगी प्लस 1 प्लस m²। -4 को अगर a² m² से मल्टीप्लाई करें तो आप लिखेंगे 4a² m² इंटू ये वाली टर्म 1 प्लस m²। और ये पॉजिटिव साइन के साथ है, ये नेगेटिव साइन के साथ है, तो दोनों टर्म्स कैंसिल होंगे। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी ये अभी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी 0। अच्छा, ये कोई भी इक्वेशन के रूट्स इसी केस में इक्वल होते हैं जब उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल आए। ये हम लोग प्रीवियस लेसन्स में पढ़ चुके हैं। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर ये जो हमारी इक्वेशन थी उसके भी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो 0 आ गई है। तो यहाँ पे हम इसका कंक्लूजन लिख देंगे, हेयर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 which shows that the equation has equal roots। और ये किस केस में था? जब हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू ये थी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ c² इज इक्वल्स टू a² 1 प्लस m²। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल्स टू 0 आर इक्वल। कि क्वेश्चन में आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। बस आपने वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि जिसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो रूट्स इक्वल आ जाते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है mx प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेती हूँ, mx प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, वहाँ से फिर a b c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्योंकि हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि जिसके ऊपर हम ये कहेंगे कि इसके रूट्स इक्वल हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि इसके रूट्स इक्वल हैं और रूट्स इक्वल तभी होते हैं क्योंकि बात आपने नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ी हुई है कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 की इक्वल आती है। तो इस इक्वेशन को हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह उसको शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे है आपके पास mx प्लस सी होल स्क्वायर, तो इसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का। फार्मूला होता है आपके पास a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आएगा mx स्क्वायर प्लस 2 इंटू mx और b की जगह पे आपके पास c गिवन है और फिर आप c का स्क्वायर ले लें और
यहाँ से आपके पास आ जाएगा -4a(x) इज इक्वल टू 0। अगर आप इसका ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो यहाँ से आपके पास आएगा m² प्लस 2 इंटू mcx 2mcx। कोशिश करें कि x आप भी एंड में रखें क्योंकि फिर हमने कॉमन लेना होता है, तो आप इसको साइड पे रखें। प्लस c² - 4a(x) इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो उसको हम अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कोई और ऐसी टर्म नहीं है जिसके ऊपर x² हो, तो ये एक ही टर्म है, तो आप इसको इस तरह पहले लिख लें। प्लस ये वाली एक टर्म है जिसके साथ सी एक्स है, और ये वाली एक टर्म है जिसके साथ x है, तो आप इन दोनों टर्म्स को इकट्ठे लिख लें। 2mcx - 4ax प्लस c² इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से x कॉमन ले लें तो यहाँ से आपके पास आएगा m² प्लस 2mc - 4a, और आपने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, प्लस c² इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो टर्म है x², इसका कोफिशिएंट m² है, और x का कोफिशिएंट ये है 2mc - 4a, और c² आपके पास कांस्टेंट है। तो यहाँ से अब हम a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम जो लेटर्स इस्तेमाल करेंगे वो कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल लेटर a और c इस्तेमाल हुआ है, तो बस थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपने a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, ए की वैल्यू क्या होती है कि x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, तो यहाँ से x² का कोफिशिएंट है m², तो a की वैल्यू आ गई m²। b की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि x का कोफिशिएंट आपके पास b की वैल्यू होती है, तो आप लिखेंगे 2mc - 4a, और c की वैल्यू होगी c²। अब इनको डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमने पढ़ा है b² - 4ac। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। b की वैल्यू आपके पास आ रही है 2mc - 4a, इसका आप स्क्वायर ले लें, -4 इंटू m² इंटू c²। अगर हम यहाँ से इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो फार्मूला हमारे पास यही लगेगा, तो फार्मूला इस पर अप्लाई कर देते हैं, तो आप लिखेंगे 2mc² - 2 इंटू वहाँ पे पॉजिटिव का है तो यहाँ पे अपने नेगेटिव का फार्मूला लगाना है, तो यहाँ से आपके पास फार्मूला आ जाएगा। अगर आप इसका ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे -2 इंटू 2mc, और फिर आपके पास b टर्म है 4a, और यहाँ पे आप 4a से इसको मल्टीप्लाई कर दें, और प्लस लास्ट टर्म का आप स्क्वायर ले लेंगे, फार्मूला आप क्लोज कर दें, माइनस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 4m² c² -4m² c²। अब आप इसकी भी ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 और m² c², तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4m² c², और यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16mca, या amc लिख लें, तो आप लिखेंगे -16 cm कर लें, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, प्लस 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा 16a², और यहाँ से आपके पास आएगा -4m² c² -4m² c²। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव टर्म और ये नेगेटिव टर्म कैंसिल हो गई है, और यहाँ से जो हमारे पास टर्म्स बची, अगर हम 16a² पहले लिख लें और -16acm बाद में लिख लें, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन के साथ है तो हमने इसलिए इसको पहले लिख लिया। अब ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें 16 को, बल्कि उसके पहले हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं कि जैसा कि हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स जब इक्वल होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो तभी उसके रूट्स इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं कि एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये आई है तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 16a² - 16acm इज इक्वल टू 0।
यहाँ से आप दो टर्म्स है, दो टर्म्स की भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि अगर हम इनके दरमियान से कुछ कॉमन ले लें तो 16a कॉमन आ रहा है। 16 आपने कॉमन ले लिया, 1a कॉमन ले लिया, तो अंदर आपके पास 1a बचेगा। प्लस माइनस माइनस 16 आपने कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, तो आपके पास आएगा c m या mc लिख लें, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज़ बनेंगी, इसको भी आप 0 के इक्वल कर लेंगे। 16a इज इक्वल टू 0 और a माइनस सी एम को भी आप 0 के इक्वल कर लें। और यहाँ से आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 16 को बोथ साइड पे अब जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास a की वैल्यू 0 ही आएगी। और यहाँ से अगर आप माइनस सी एम को उस साइड पे शिफ्ट करें तो वो उधर जाके आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आपके पास ही आ गई। तो यही वो कंडीशंस हैं कि जिनको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास इसके रूट्स इक्वल आएंगे। तो हम यहाँ पे आंसर दे देंगे कि 10 required condition is a is equals to 0 और a is equals to cm। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करो तो आपके रूट 0 आ जाएंगे।